हे यार माय ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भी हो रही है सुबह, मैं बैठी हूँ बिल्कुल आराम से, काम ना करने का मन हो रहा है आज तो। बड़ी मुश्किल से हाथ में झाड़ू लेकर घर का झाड़ू लगाया है। अभी तो 7:30 बज रहे हैं। बहुत मुश्किल से लगाया है, मतलब इसे हाथ में ढीले ही पड़ गया ना, एक दिन में बुखार आने के कारण। रात होते होते तो मतलब है ना, कल हालत खराब हो चुकी थी। मैं इतना भयंकर फीवर था ना, रात को 1:30 बजे नींद आई, मेरे को 1:30-2 बजे नींद आई। बता नहीं सकती हूँ, मन ही नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी ना करने का मन हो रहा है ना कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। बहुत मुश्किल से झाड़ू लगाया है। मन ही मन सोच रही थी, अभी तो वॉशरूम गई थी तो के कपड़े कैसे धोऊंगी, कैसे क्या होगा आज का काम। तो धीरे धीरे कर लेंगे काम। हल्की सी एलर्जी होने के कारण सर्दी जैसा भी लग रहा है, क्योंकि मैंने फिर स्टमक में ना जलन हो रही थी ना, तो मैंने काफी कुछ ठंडा भी लिया। फिर मुझे ठंडे से एलर्जी, मैं ज्यादा ठंडा नहीं ले सकती हूँ। तो मैंने नींबू नींबू पानी भी पिया, शॉप शक्कर भी खाया, और जो भी कुछ ठंडा था ना फ्रिज में, मैंने सब कुछ ठंडा लिया। तो उस वजह से अब मेरे को एलर्जी हो रही है। तो मतलब और प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाएगी। एक प्रॉब्लम को कम करने के चक्कर में दूसरी लेके बैठी हूँ। ठीक है, धीरे धीरे काम कर लेती हूँ जैसे तैसे। मैं सोच रही थी ये कार्डियो स्किप कर दूं, पर नहीं, थोड़ी देर तक 10 मिनट भी करूंगी ना तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। वेट लूज के लिए नहीं, और बस ऐसा है कि हम दिन भर थोड़े से एक्टिव हो सके, बस इसलिए मैं कर रही हूँ। इतनी गर्मी लग रही है पीछे से, मतलब बता नहीं सकती हूँ यार, बता नहीं सकती हूँ मैं क्या, कैसे बताऊँ कि कैसे क्या हालत हो रखी है। एक दिन में, मतलब एक दिन में हालत खराब हो जाती है अगर आपको फीवर आ जाता है तो। मन ही नहीं हो रहा था कि बेड से उठकर मैं आऊं, क्योंकि तो मॉर्निंग का टाइम होता है बहुत ठंडा ठंडा। इतनी अच्छी नींद आती है ना, सबसे अच्छी वाली, मतलब अलार्म बजकर हम बंद करते हैं ना, उसके बाद वाली जो नींद होती है ना, वो पूरी रात नहीं आती है, ऐसे समझ लो आप। वो वाली नींद उसके ना मजे ही कुछ और है ना। तो ऐसी सो, मतलब उठने का मन नहीं हो रहा था मेरा। पर अब चलो काम करते हैं। पहले तो मैंने आज चाय भी नहीं पी है, चाय बंद। अब दूध स्टार्ट कुछ भी पिए है, पर चाय नहीं पीना है मैंने। मेरे को अब इतना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना, उसके बाद समझ में आती है चीजें। तो मैंने आज दूध बिस्किट लिया है, और फिर दवाइयाँ लेनी थी, तो मैंने सोचा पहले दूध ले लेती हूँ 1 गिलास, और उसके बाद में बिस्किट, दूध के साथ बिस्किट खाकर फिर दवाई ली। उसके बाद में काम करना स्टार्ट किया है अभी। चलो पहले थोड़ी देर कार्डियो करके नहाकर फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नहा धोकर हो चुकी हूँ मैं बिल्कुल फ्रेश। अब मुझे, हे गाइस, नहा कर रेडी होकर अभी मैं पूजा कर कर आ चुकी हूँ। पूजा भी हो गई है, अब बस खाना खाना बाकी है। थोड़ा अच्छा लग रहा है, गर्मी बहुत हो रही है तो उसके कारण प्रॉब्लम हो ही जाती है फिर से अगेन अगेन। ये देख सकते हो, ये सारा ऑर्डर लगाना है। 800, शायद 1000 नग का ऑर्डर है इधर, ये 1000 नग का, 300-300 नग का इधर ऑर्डर लगा रखा हुआ है। सारा ऑर्डर लगाना है, सारा कारीगरों को बोल दिया है। फिक्स 9:15 बजे हैं अभी, तो 1 आध घंटे में सब लोग आ जाएंगे। तो मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ, नहीं तो फिर कल जैसा हो जाए कि मैं खाना खाने बैठूँ और वो लोग आके बैठ जाए। और एक दिन में डार्क सर्कल ऐसे हो गए हैं। एक दिन में चेहरे की हालत ऐसी हो गई है, तो सोच सकते हो अगर हम खेतों पे काम करें तो हमारा क्या ही हाल हो। तो चलो गाइस, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। पूजा करने के बाद में अब आ चुकी हूँ मैं किचन में। किचन में आने के बाद सबसे पहले तो मेरा काम होता है प्लेटफॉर्म क्लीन करने का। और प्रोटीन में आज मैं कुछ खास नहीं ले रही हूँ, मूंग की दाल ही ले रही हूँ। और आज हो गई थोड़ी सी गड़बड़ प्रोटीन को लेकर, क्योंकि प्रोटीन में सिर्फ मूंग की दाल ही मुझे लेना था, थोड़ा सा पनीर भी, ताकि मैं पनीर के चीले भी ले सकूं। पर डेयरी पर जब कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि बहुत हाई फेट वाला पनीर है, तो मैं वो वेट लॉस जर्नी में तो खा नहीं सकती थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, आप मेरे लिए कल लो फेट पनीर लेके आना, और उसके नेक्स्ट डे मंडे भी है, तो मेरा मतलब मंडे का फास्ट भी रहेगा, तो मैं उसमें भी पनीर ले सकती हूँ।
तो वैसे ही उन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है दीदी, हम आपके लिए स्पेशली बनवा कर ले आएंगे। तो फिर कुछ नहीं, वही दाल रोटी सेव के साथ में ही अपना नॉर्मल सा मैंने लंच रेडी किया, और लंच रेडी करने के बाद में मैंने लंच किया और इतना अच्छा लग रहा था ना। गाइस तो फाइनली थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद और कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि सोसाइटी में आज सुंदरकांड भी है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और दिया बत्ती का भी टाइम हो गया है, तो नहा धोकर पूजा करते हैं तो बेटर होगा। तो पहले नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है ना, तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। सच में हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं होता है। हम सोचते हैं ये वो फलाना ढिमकाना, इतनी चीज़ें सोचते हैं, इतनी चीज़ें करते हैं, पर हम अपनी हेल्थ को सबसे पीछे रखते हैं। मैं खुद करती हूँ ये चीज़ें, तो मैं आज मुझे अच्छा लग रहा है ना, तब पता चल रहा है कि हेल्दी रहना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। हे गाइस, नहा कर हो चुकी हूँ मैं रेडी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल साफ सुथरे हो चुके हैं दिन भर। काम तो मैंने बहुत ही कम किया, पर अभी जस्ट मैंने नोटिस किया मॉइस्चराइजर लगाते टाइम कि आंखें अंदर चली गई आज तो। सीरियसली एक दिन बीमार होने से ये डार्क सर्कल और आंखें अंदर चले जाना, मतलब कैसे अजीब ही लग रहा है ना। हालत खराब हो गई है, हालत खराब। तो रेडी हो गई हूँ, पूजा का टाइम हो गया है, तो पहले दिया बत्ती कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिल लेती हूँ, क्योंकि डिनर का भी टाइम हो गया है, खाना बनाना है। और आज मैं अब वॉइस मतलब अपनी वॉइस में डायरेक्टली बात नहीं कर पाऊंगी, कोई कंटेंट इस तरीके से क्रिएट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा म्यूजिक, बहुत ज्यादा भजन चल रहे हैं, बहुत ज्यादा साउंड है, और बिल्कुल पड़ोस में ही है। तो मैं वो नहीं कर पा मतलब कर सकती हूँ। तो मुझे करना था शाम का डिनर रेडी। तो प्रोटीन में मैंने लिया है आज बेसन का चीला, और रेडी होकर मतलब नहा कर जो वाइब आती है ना, वो एक एक्सट्रीम लेवल की अलग ही होती है। मेरे मेप पर रोज दिखा रहा है कि मैडम तीन मतलब आने वाले 3 दिनों में थोड़ा सा तापमान ठंडा रहेगा, पर ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, वो ज्यादा भट्टी जैसा तपता ही दिख रहा है। गर्मी की तो मतलब हद ही पार हो चुकी है। बाबा जी कह रहे कि अब तो है ना थोड़ी बारिश हो जाए तो थोड़ी सी ठंडक महसूस हो। तो चलो ठीक है, अब जो भी होगा। तो मुझे एक चीला बनाना था अपने लिए, तो मैंने वही चीला बनाया। और प्रोटीन में चीला परफेक्ट भी होता है, मैंने कुछ इसमें डाला नहीं। मेरे को पनीर का था, तो पर पनीर आज मुझे मिला नहीं। पर सादा चीला बनाया ना, वो भी इतना क्रिस्प और इतना टेस्टी बना था ना, विदाउट ऑयल। मैंने हल्का हल्का सा मतलब बिल्कुल थोड़ा सा घी ग्रीस किया था, थोड़ा थोड़ा सा दोनों साइड, पर बहुत ही अच्छा क्रिस्प बना हुआ था। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जो नहीं सोचते उससे भी अच्छी चीजें बनकर तैयार होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इतना क्रिस्प हो रखा था कि ये ना तवे पे से ही फिसल फिसल के जा रहा था। फिर मुझे करना था डिनर, और आज काम का बोलना तो काम बहुत कम किया है मैंने, ज्यादा काम पर ध्यान नहीं दिया है मैंने। सब कारीगरों को ही काम से कम उनको ही काम करवाया, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर काम किया और रेस्ट करती रही, क्योंकि मेरे हाथ पैर में इतनी जान नहीं थी। मतलब हाथ में तो ऐसा था ना कि उठ भी नहीं रहे थे हाथ, तो ऐसा मतलब एकदम से इतनी ज्यादा वीकनेस आ गई थी। तो मैंने कम कम काम किया, और सुबह के बर्तन तक भी साफ नहीं किए। मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं बर्तन भांडे छोड़ के चली जाऊं प्लेटफॉर्म पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो नहीं किए। फिर शाम को जब लंच रेडी सॉरी डिनर रेडी करने आई ना, तब मैंने सारे बर्तन भांडे क्लीन किए। कोई नहीं, पर कभी कभी होता है कि ऐसा हम नहीं चाहते हैं, वो चीजें भी हो जाती है हमारे साथ। पर शाम को सारा प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन करके मुझे नेक्स्ट डे की तैयारी भी करनी थी। मुझे थोड़े से मूंग भिगोने थे, भरे हुए मूंग, चाहे स्प्राउट्स बना सकूं मैं अपने लिए। पर इतना अच्छा डिनर करने के बाद में माइंड से कब स्केप हो गया मुझे पता ही नहीं चला। आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बता पा रही हूँ कि मैं मूंग भिगोने ही भूल गई हूँ। तो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे का कुछ न कुछ देखेंगे कि प्रोटीन में क्या लेना है। और अभी का मैं कर लेती हूँ डिनर। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना, तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, क्योंकि इतनी गर्मी में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और सबसे ज्यादा अपने घर के बाहर कुछ बर्तन भर कर रखें, ताकि बाहर जो बर्ड्स आते हैं उनको भी पानी मिल सके।